यदि आपका भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो तरुण कुमार जी पूछ रहे हैं, कर्मचारी का जो है कहा कि आपकी जमाबंदी रजिस्टर 2 फट गया है, मेरे जो है रसीद कैसे कटेगा। देखिए आप पहले ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए कि ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर आपका यहाँ पे फट गया है तो आप जो एडीएम को जो ये चीज के लिए आवेदन कीजिए, वहां डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में मेंशन रहता है, वहां से जो है आपको उसका नकल जो है मिल जाएगा और अगर फट गया है तो कर्मचारी को भी भेज दिया जाएगा। अगला जो सवाल है वो जो है टीएस के बारे में बताएं। देखिए जो है हम टीएस के बारे में जो है आपको आई बटन में जो है लिंक दे देते हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं, बताए हुए हैं, बहुत बेहतर वीडियो है। जमीन सर्वे में फिलहाल जो है हमें क्या करना होगा, देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, करंट रसीद कटा लीजिए और जिसके नाम से सर्वे करवाना है ना उसके नाम से जमाबंदी बनवा लीजिए। ठीक है, जमाबंदी अगर उसके नाम से बन गया तो फिर सर्वे उसी के नाम से होगा। अगला जो सवाल है कि मेरे बाबा के नाम जो है का जमीन था, मेरे पापा 2 भाई हैं, दोनों भाई अपने अपने नाम पे करा लिए, लेकिन एक भाई का नाम रसीद में सही है, दूसरे भाई का गलत था। अब जब ऑनलाइन हुआ तो पहले से भी ज़्यादा गलत कर दिया है, तो सही कैसे कराएं। देखिए मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे जो है भूमि जो है सुधार करके है प्लेलिस्ट विभाग, उसमें जो है उसका वीडियो आप देखेंगे, उसमें हम नाम को सुधार करने के लिए बताए हैं। आप परिमार्जन के थ्रू उसको कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीका है आपको, लेकिन सही तरीके से आवेदन करना है। गलत तरीके से अगर आवेदन होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार उसको पहले समझिए, आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके कहीं पे जहाँ पे इंटरनेट वर्क होता होगा। अगला जो है सवाल है कि यदि ये सचिन कुमार पूछ रहे हैं, यदि जमीन का जमाबंदी नंबर नहीं है, जमीन जो है कई सालों से मेरे कब्जे में है, तो इसके लिए क्या करना होगा। देखिए जो है ना कवाला है ना, कवाला है, देखिए केवाला को ऑनलाइन जरूर कीजिए, कितनों सालों से है लेकिन फिर भी ऑनलाइन कीजिए और जो ऑनलाइन में प्रिंट आउट होगा उसको लेके और केवाला लेके सीओ से को मिलिए। ठीक है, जमीन कब्जे में है, केवाला है आपके पास, लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा तो सर्वे में वो जो पुराना मालिक है उसी के नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। इसलिए कि केवाला तभी जो है ना, केवाला का वैलिड करार जो है दिया जाता है दाखिल खारिज होने के बाद। अगला सवाल है कि जो है नासा का हालत में जो है सादा कागज पर जो है नशा के हालत में सादा कागज पे जो है बंटवारा का वैल्यू होगा क्या। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में इसका वैल्यू होता है और इस बात का आप जो है एमपी प्रसाद जी वो नशा के हालत में थे, बिल्कुल आप उसको संतुष्ट नहीं है तो आप मौखिक बंटवारा का कोई वैल्यू नहीं होता है कोर्ट में। ठीक है, तो उसको आप चाहें तो कभी भी जो रोक लगा सकते हैं और उस पे जो है आपका जो जमाबंदी के लिए जो है आप चाहें तो उस केस फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है बंटवारा पे तो कोई दिक्कत नहीं, वो टूटता भी है। अगला है कि यहाँ पर्चा पर जो है पुराना खाता खेसरा है, उसका रसीद कैसे कटाइए। देखिए उसका नया पहले देख लीजिए और पुराना जो आपका पर्चा है उसको लेके मुरारी जी सीओ को मिलिए और सीओ से नया के हिसाब से रसीद जो है जरूर कटा लीजिए। अगर कटा लेंगे तो अभी फिलहाल सर्वे में आपको फायदा होने का 100% चांस है। जमीन 2 कट्ठा 7 दूर है और खतियान में जमीन 2 कट्ठा है, जमीन 2 कट्ठा 7 दूर है, खतियान में जमीन 2 कट्ठा है, जिसमें पूरब से हम 4.5 डिसमिल जमीन लिखा रहे हैं, फिर पश्चिम से जो है 1 डिसमिल जमीन लिखा रहे हैं और पार्टी 1 कट्ठा जो है 1 कट्ठा 1 दूर लिखा रहा, जबकि पार्टी जो है 3 डिसमिल का रसीद कटाता है। तो देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले जो है कि उनका खतियान में तो जमीन है, ठीक है, लेकिन जब पार्टी रसीद नहीं कटा रहा है और उतना नहीं कटा रहा है तो वो उसको जो है थोड़ा सा जो है सीओ के पास आपको ये समस्या हो सकता है, ये दिक्कत हो सकता है। और इस कंडीशन में जो है ना सबसे पहले तो आपको दाखिल खारिज करवाना है और आपने जिस साइड से लिया ना जमीन, मान लेते हैं इधर साइड से लिया और फिर जो है जो भी साइड से आपने लिया, ठीक है, तो उस केस में तो आपको इधर से ही अगर बंटवारा करना है तो इधर ही आप कर सकते हैं, इधर का इधर और इधर का इधर, तो यही तरीका होगा। नहीं तो आप पोजीशन तो आपका जो केवाला के अनुसार होगा वो तो ऐसे ही होगा, ठीक है, कि आप पश्चिम से भी ले रहे हैं
तो ये चीज जो है ना, और यानी बीच वाला पार्ट नहीं ले रहे, तो आप एक साइड लेते तब ऐसा होता। दूसरी चीज है कि जो पार्टी है ना, उसके एक जो रसीद है उसके उस पे 3.5 डिसमिल है ना, और 330 है, 3.3 डिसमिल है, और आपने जमीन जो है वो पूरब से 4.30 ले चुके हैं, और उसके बाद जो है 1 धूर 1 कट्ठा 1 धूर मतलब आपने जमीन लिया। तो ये देखिए, ये इसमें आपको दाखिल खारिज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी खतियान में जमीन है तो ये इसका जो है दाखिल खारिज का प्रक्रिया जो है हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगला जो सवाल है कि देखिए, जो आदमी गवर्नमेंट के जमीन में बसा हुआ है, उसके पास दूसरी जगह जमीन नहीं है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सीओ के पास जाइए और जो है पर्चा बनवा लीजिए जमीन का। उसका जो है बासगत जो है आपको पर्चा बन जाएगा, और वो पर्चा अगर आप बनवा लेंगे उसके फिर आपको जो है आप उसका रसीद भी कटा सकते हैं, और रसीद कटाने के बाद जो है आपको वो अगर चाहेंगे तो बस इतना है। फिलहाल धीरे धीरे हो सकता है कि वो आपको आप ही का हो जाएगा, लेकिन आपका उसका पर्चा जरूर कटवा लें, ठीक है। अगर आपका पर्चा बना हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो कर तीसरा हिसाब से जो है छूटा सर्वे मकान नक्शा बन गया है, और जो है सुधार होगा या नहीं होगा। तीसरे हिसाब से ना जो वो जमीर जी, एक बार फिर से आप जो है ना क्वेश्चन को स्पष्ट कर दीजिए, ताकि जो है आप उसको अच्छे से समझ सकें और आपको बता सकें। तो एक बार क्वेश्चन को जो है जरूर स्पष्ट कर दें। अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि मेरे दादा के नाम जो है रजिस्ट्री हुआ 1938 में, और उनका 5 रसीद है। किसानों ने अपने 1962 में गलत तरीके से रसीद काटा रहा है, और इसका उपचार क्या है? देखिए, उपचार ये है कि जो रजिस्ट्री हुआ तो 1938 में हुआ, बहुत पहले हुआ, आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज है पप्पू जी कि आपने रसीद कटाया कि नहीं कटाया, ठीक है। आपने कभी रसीद कटाया? अभी अब जो है वो अगर कर रहा है ना, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जो उपचार होगा वो सब जज के पास से ही होगा। पप्पू शर्मा जी, आप जाइएगा, इस पे जो है केस फाइल होगा, टीएस भी कर सकते हैं। टीएस से जो है सबको अपने के लिए नोटिस जाएगा कि मेरा ये जो है, और आपका रसीद अगर नहीं कट रहा होगा तो सारा कि इसको जो है कोई दूसरा जो है वो रसीद कटा लिया है गलत तरीके से। 5 लोग हैं, 5ओं पे नोटिस जाएगा, सबके नाम पे नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद सबको रिपोर्ट करना होगा। अगर वो लोग रिपोर्ट नहीं करता है ना नोटिस जाने के बाद, तो डायरेक्ट आपको डिग्री हो जाएगा, आप जो है उसका रसीद कटा सकते हैं। लेकिन अगर वो 5ओं उस पे जाएगा, उस पर अपना प्रूफ अगर उसके पास कुछ होगा तो देख ऐसे ही कटा रहा होगा, तो फिर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि कह रहा है कि ये जो है ये मेरे नाना जी के नाम से जमीन है, और जमीन का जो है कागज चोरी हो गया है मेरे पास 25 साल से ही, क्या करें? जमीन मेरे को दिया दान में, ठीक है। देखिए, दान में जो आपको जमीन मिला है, ठीक है, कागज आपके पास नहीं है। अगर आपका वो कोई प्रूफ है, जो अगर अगल बगल के लोग हैं, तो आप इसके लिए सीओ के पास आवेदन कीजिए। सीओ वेरीफाई करके हो सकता है कि आपको वो उसका जमाबंदी कायम कर दे, रसीद कटवा दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपके लिए सही है, नहीं तो आपके पास दान का अगर कागज नहीं रहेगा और रिकॉर्ड में भी अगर वो चीज़ मेंशन नहीं होगा कहीं पे, तो फिर आपको दिक्कत है। अगर आप लोगों का भी जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।